कई बार हम सोचते हैं ना कि एक माँ अपने बच्चे के लिए किस हद तक जा सकती है, मतलब लिटरली किस हद तक। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी रूह कांपने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं जहां एक आम सी लगने वाली औरत सिर्फ अपनी ममता के दम पर मौत और कुदरत दोनों से भिड़ गई। ये शीर्षक अ मदर्स अल्टीमेट सैक्रिफाइस सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की एक सच्ची दास्तान है। तो चलिए शुरू करते हैं। हे भगवान, मेरी उम्र भी मेरे बच्चे को लग जाए। जरा इस एक छोटे से वाक्य का वजन सोचिए। रात के अंधेरे में जब उसका बच्चा उसकी गोद में सोता था तो सरला चुपके से उसके बालों को सहलाते हुए हमेशा यही दुआ मांगती थी। ये कोई आम सी प्रार्थना नहीं थी दोस्तों, ये उस माँ की रोजाना की इबादत थी। और ये एक ऐसी सच्चाई बनने वाली थी जिसके बारे में शायद ही किसी ने सपने में भी सोचा होगा। भाग एक तूफानी रात। एक टूटे हुए मिट्टी के घर से शुरू होती है ये कहानी। बाहर तूफान आसमान को चीर रहा था और इस टूटे हुए घर के अंदर सरला की दुनिया बेहद सिमटी हुई थी। उसके पास कोई दौलत नहीं थी, न ही कोई सहारा था। वो बिल्कुल अत्यंत गरीबी में जी रही थी। हर सुबह लोगों के घरों में काम करती थी, खुद भले ही भूखी रह जाए, लेकिन उसने एक बात तय कर रखी थी कि उसका बेटा कभी भूखे पेट नहीं सोएगा। मतलब उसका पूरा वजूद बस उसी एक इंसान के आसपास घूमता था। 7, जी हाँ, सिर्फ 7 साल का था उसका बेटा चिंटू। इस छोटे से बच्चे में ही सरला का पूरा संसार बसता था। उसका हर दिन, उसकी हर सांस सिर्फ और सिर्फ इस 7 साल के बच्चे की मुस्कान के लिए होती थी। पर तभी उस तूफानी रात अचानक एक आफत आ गिरी। चिंटू को अचानक बेहद तेज बुखार हो गया। उस छोटे से बच्चे का शरीर लिटरली आग की तरह तपने लगा। सरला बार बार उसके माथे पर पानी की पट्टी रखती रही, पर बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि लगातार बढ़ता ही जा रहा था। चिंटू की सांसें तेज होने लगी और आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। ये टेंशन का वो पल था जब वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। दर्द से कांपती ये आवाज किसी भी माँ के दिल की धड़कन रोक देने के लिए काफी है ना? इस असहाय आवाज ने सरला के दिल में सच्चा खौफ भर दिया। वो बिल्कुल घबरा गई और उसने रोते हुए कहा, नहीं चिंटू, तू आंखें मत बंद कर बेटा, देख मैं यही हूं। खैर, उस रात हालात बिल्कुल उनके खिलाफ थे। गांव का वैद्य शहर गया हुआ था और शहर जाने का इकलौता रास्ता कहाँ से गुजरता था? एक बेहद घने जंगल और एक उफनती हुई खतरनाक नदी से होकर। ऐसी भयंकर रात में घर से बाहर कदम रखना मतलब सीधे मौत को दावत देना था। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो वहीं बैठी रहती तो बेटा उसकी आंखों के सामने दम तोड़ देता। ये एक माँ के लिए कितनी इम्पॉसिबल चॉइस थी। इस नक्शे से आप समझ सकते हैं कि ये सफर कितना खौफनाक था। पहले वो मिट्टी का घर जहां बुखार ने जोर पकड़ा, फिर घना अंधेरा जंगल, फिर उस जंगली भेड़िए से मौत का सामना, और आखिर में उफनती नदी जो उसकी आखिरी परीक्षा थी। सरला ने एक सेकंड भी नहीं गंवाया। चिंटू को एक पुरानी शॉल से अपनी पीठ पर बांधा और किसी की परवाह किए बिना उस मौत के सफर पर अकेले निकल पड़ी। भाग 2, मौत का सामना। अंधेरे जंगल का वो भयंकर सफर। बारिश किसी हथौड़े की तरह गिर रही थी। हर कदम पर कीचड़ और चारों तरफ घुप अंधेरा। हवा में अजीब सी डरावनी आवाजें थीं और तभी अचानक से झाड़ियों में जोर से हलचल हुई। सरला वहीं जम गई, सांसें एकदम रुक सी गई। अगले ही पल अंधेरे को चीरते हुए एक विशालकाय जंगली भेड़िया ठीक उसके सामने आ खड़ा हुआ। एकदम रियल, फिजिकल और जानलेवा खतरा जो रास्ता रोके खड़ा था। उस घने काले अंधेरे में भेड़िए की लाल आंखें आग के शोलों की तरह चमक रही थीं। सरला के पैर डर के मारे कांपने लगे। एक अकेली औरत और सामने भूखा भेड़िया, ये बिल्कुल प्योर टेरर का मोमेंट था जिसे हम सच्ची दहशत कहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कि एक माँ की ताकत डर से कितनी बड़ी होती है। सरला वहां से पीछे नहीं हटी। उसने पास पड़ी एक जलती हुई लकड़ी उठाई और भेड़िए के सामने बिल्कुल डटकर खड़ी हो गई। अब वो कोई डर से कांपती हुई औरत नहीं थी, वो एक माँ थी। उसने पूरी ताकत से वो जलती लकड़ी भेड़िए की तरफ फेंक दी। भेड़िया चीखता हुआ पीछे हटा और अंधेरे में गायब हो गया। सरला के अपने हाथ जल चुके थे, पर उसने उस दर्द की तरफ देखा तक नहीं। क्यों? क्योंकि उस डर पर जीत पाने की शक्ति उसे कहाँ से मिली थी? उसकी पीठ से आई एक बेहद कमजोर सी आवाज से, माँ। बस ये एक शब्द काफी था उसका सारा डर खत्म करने के लिए। यही वो ताकत थी जिसने उसके जलते हुए हाथों के दर्द को गायब कर दिया था,
क्योंकि उसकी दुनिया अभी भी उसकी पीठ पर सांस ले रही थी। भाग 3 उफानती नदी और वो आधा टूटा लकड़ी का पुल। तो कई घंटों के सफर के बाद वो उस नदी तक पहुंची। पानी इतनी तेजी और बेरहमी से बह रहा था कि उसमें गिरने का मतलब था पक्की मौत। पुल का आधा हिस्सा तूफान से पहले ही टूट चुका था। सरला वहां खड़ी रो पड़ी, क्योंकि अब यहाँ कोई तीसरा रास्ता था ही नहीं। या तो वापस जाए और अपने बेटे को मरता देखे, या इस कमजोर पुल पर चढ़े और दोनों की जान दांव पर लगा दे। यह सच में एक बिल्कुल असंभव चयन था। उसने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए पूरे दिल से कहा, भगवान, अगर मेरी जान लेकर मेरे बच्चे की सांसें बच सकती हैं तो मैं तैयार हूं। यही वो मोमेंट था जब एक माँ ने खुशी खुशी मौत को गले लगा लिया था। उसने चिंटू को और कसकर बांधा और उस टूटे पुल पर अपने कदम रख दिए। हर कदम के साथ पुल के टूटने की डरावनी आवाजें आ रही थी और नीचे मौत बहते हुए इंतजार कर रही थी। और फिर वही हुआ जिसका सबसे बड़ा डर था। अचानक सरला का पैर फिसल गया और वो सीधे उस बर्फ जैसे ठंडे और बेहद हिंसक पानी के बहाव में गिर पड़ी। नदी का तेज बहाव उन्हें अपने साथ बहाकर ले जाने लगा। भाग 4 एक माँ का त्याग, उसके निस्वार्थ प्रेम का आखिरी दौर। नदी का बहाव सरला को तेजी से नीचे खींच रहा था। उसके शरीर की सारी ताकत जवाब दे चुकी थी। तभी उसे पानी में एक बड़ी चट्टान दिखाई दी। अपने कांपते निढाल हाथों से उसने अपनी आखिरी बूंद ताकत लगाकर चिंटू को उस चट्टान पर धकेल दिया। बचाव सुरक्षित था, लेकिन सरला खुद ऊपर नहीं चढ़ पाई। पानी का बेहद तेज बहाव उसे लगातार नीचे गहराइयों में खींच रहा था। चिंटू रो रो कर चिल्ला रहा था, माँ, हाथ दो माँ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। सरला ने अपने बेटे की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया। आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन उनमें एक शांति थी, क्योंकि उसका बेटा बच गया था। उसने कांपती आवाज में बस इतना कहा, बेटा, माँ हमेशा तेरे साथ रहेगी। और अगले ही पल उस बहाव ने सरला को हमेशा के लिए अपने अंदर खींच लिया। पूरा जंगल उस बच्चे की दिल तोड़ देने वाली चीख से गूंज उठा। भाग 5 अमर विरासत, वो बेटा जो इस त्याग को कभी नहीं भूला। अगली सुबह गांव वालों को चिंटू नदी किनारे बेहोश मिला, लेकिन सरला का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। समय बीता, साल गुजरते गए और वो छोटा सा बच्चा पढ़ लिख कर एक बड़ा कामयाब इंसान बन गया। फिर एक दिन उसने उसी नदी के किनारे अपनी माँ की याद में एक छोटा सा अस्पताल बनवाया, और उस अस्पताल के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, इस दुनिया में भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। और नीचे एक छोटी सी लाइन और लिखी थी, मेरी माँ जिसने मुझे जिंदगी देने के लिए अपनी जिंदगी दे दी। सच में एक माँ का त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसकी विरासत हमेशा अमर रहती है। तो आखिर में इस एक्सप्लेनर के जरिए हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या सच्चा प्रेम हमेशा त्याग मांगता है? एक ऐसी रात जहां एक माँ ने अपनी जान देकर अपने बच्चे की सांसें बचा लीं, ये हमें बताता है कि अंत तक हमारा साथ निभाने वाला असल में कौन होता है। त्याग और ममता की इस गहरी सोच के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे